तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। क्या देश धीरे धीरे, जी हाँ, क्या देश धीरे धीरे आज़ादी को खोता चला जा रहा है। 1947 से पहले के वक्त को अगर देखें तो किस तरीके से भारत के हालात थे। ब्रिटिश हुकूमत थी। 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ और लोगों को लगा कि शायद सही मायने में हमें आज़ादी मिली है, लेकिन अभी के जो माहौल को हम देखते हैं, आज़ादी हमें मिली बस इतनी भर है कि हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलने की आज़ादी आज छीन ली जा रही है और सरकार इस तरह का जो काम कर रही है वो ये बताता है कि देश की जनता कितनी ज़्यादा आक्रोश में है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि एक खबर अपने दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर है एक ऐसे नेता की जिन्होंने ये बताया कि किस तरह आज उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है अपने बच्चों से कि अगर हो सके तो विदेशों में ही पढ़ाई करें और हो सके तो वहीं की नागरिकता ले लें, क्योंकि भारत आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अब वो माहौल रहा नहीं जो पहले हुआ करता था, और जो माहौल हम झेल रहे हैं वो ये बच्चे नहीं झेल पाएंगे। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल बारी की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सम्मेलन के दौरान एक बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को कहा है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है अपने बच्चों को कि वो वहीं रहें, यहाँ उनके लिए सेफ नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं है। और जिस तरह से भारत का माहौल बना हुआ है वो हर लिहाज से देखा जा रहा है कि केवल और केवल नफरत ही चारों तरफ दिखती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार मौजूदा समय में जिस तरह की है वो चाहती ही है कि हिंदू मुसलमान और जाति और धर्म की लड़ाइयाँ होती रहे और हम अपनी रोटियां सेकती रहें ताकि चुनाव में अपना फायदा मिल सके। क्या कुछ कहा है मुस्लिम नेता ने, देखिए। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया है। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। जी हाँ, वो लाइनें देखी मुझे याद आ रही हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये लाइनें मुझे लगता है कि अब किताबी रह गई हैं, क्योंकि किताबों से बाहर भी हमने इन चीज़ों को देखा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। एक वक्त में इन नारों को बुलंदियों के साथ बोला जाता था, आवाज़ उठाकर बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदलता रहा या वक्त बदल रहा है, साल दर साल जिस तरह से बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बातें वाकई अब किताबी ही रह गई हैं। और सरकार अब जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार के काम करने का जो तरीका है, यही असली किताब है। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, चाहे फिल्मों को लेकर हो या और मुद्दों को लेकर हो, क्या आने वाले वक्त में भी तस्वीर यही रहेगी या नए साल के हिसाब से चीजें बदलेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।